टॉपिक है मेरे पास में श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां। ठीक है, तो यानी कि श्वसन तंत्र से संबंधित जो है कौन कौन सी बीमारियां होती है। ठीक है, तो यहाँ पे श्वसन तंत्र से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनको जानने के लिए एक अपन ट्रिक बनाते हैं। ट्रिक, जो ट्रिक है अपने पास में वो है पानी में कूद। ठीक है, तो यानी कि ध्यान रखना है, ट्रिक है अपने पास में पानी में कूद। ठीक है, अब यहाँ से जो है अपने को एक एक वर्ण उठाना है। तो पहला वर्ण जो आता है मेरे पास में वो आता है पा, और पा से संबंधित जो बीमारी होती है वो होती है प्लेग। कौन सी बीमारी? प्लेग। दूसरा जो वर्ण मेरे पास में आता है वो आता है नी, और नी से संबंधित जो बीमारी होती है वो होती है निमोनिया। ठीक है, फिर यहाँ पे जो अपने पास में ट्रिक के अंदर जो मे आता है तो अपने को ध्यान रखना है, यहाँ पे मे का अर्थ अपने को कुछ नहीं रखना, यानी कि मे से संबंधित कोई रोग नहीं होता। फिर इससे नेक्स्ट आगे अपने को बढ़ जाना है कू पे। तो यहाँ पे तीसरा जो वर्ण अपन लेते हैं वो लेते हैं कू, और कू से संबंधित जो बीमारी होती है वो होती है कुकर खांसी। कुकर खांसी। ठीक है, फिर कू से जो अगला वर्ण आता है मेरे पास में वो आता है द, और द से संबंधित जो बीमारी होती है वो होती है दमा या अस्थमा, यानी कि दमा रोग को अस्थमा भी बोला जाता है। ठीक है, तो यानी कि अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, पा से संबंधित जो बीमारी होती है वो होती है प्लेग, नी से संबंधित जो बीमारी होती है वो होती है निमोनिया, कू से संबंधित जो बीमारी होती है वो होती है कुकर खांसी, और द से संबंधित जो बीमारी होती है वो होती है दमा या अस्थमा। ठीक है, एक और ध्यान रखने वाली जो बात है मेरे पास में वो है कि जो प्लेग बीमारी होती है वो किसके द्वारा होती है। ठीक है, तो यानी कि प्लेग बीमारी जो होती है जीवाणु द्वारा होती है, जीवाणु द्वारा होती है। ठीक है, निमोनिया जो बीमारी है यह भी जीवाणु द्वारा होती है। ठीक है, और इसके अलावा भी एक जो है इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली क्या है कि जो निमोनिया जो बीमारी होती है ये मुख्यतः छोटे बच्चों में होती है। ठीक, इसके बाद में आती है कुकर खांसी। तो जो कुकर खांसी भी होती है ये भी जीवाणु द्वारा होती है, जीवाणु द्वारा होती है। और कुकर खांसी आप जो है देखते होंगे कि अपने घर के अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें मोस्टली पाई जाती है। तो यह बीमारी भी अधिकतर छोटे बच्चों में पाई जाती है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से अपने को यही ध्यान रखना है कि कई बार जो है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो उसके अंदर सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेता है कि श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे अपने को पता होना चाहिए कि श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां कौन कौन सी होती हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है मैंने यहाँ पे ट्रिक बनाई है पानी में कूद। तो इस ट्रिक को आप जो है याद करके आसानी से श्वसन तंत्र से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनको याद रख सकते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, पा से होती है प्लेग, नी से होती है निमोनिया, कू से होती है कुकर खांसी, और द से होती है दमा या अस्थमा। इसी के साथ में ध्यान रखना है कि प्लेग जो बीमारी होती है वो जीवाणु द्वारा